ये आरक्षण चोर है, ये आरक्षण खोर है, ये आरक्षण को समाप्त करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री जी को ही वो लोग डिवार कर दिए हैं आज की डेट में। तो ये कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार जो राजनीतिक साजिश कर रही है पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के साथ, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ नमस्कार, मैं प्रिंस साहब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज धरने पर बैठेंगे। आपको बता दें, लगातार तेजस्वी यादव सदन हो या सड़क हो, तमाम जगह बातें रख रहे हैं, मुद्दे रख रहे हैं और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आज राजद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा तेजस्वी यादव के द्वारा। और देखिए, राजद के द्वारा पोस्टर लगाया गया है कि आरक्षण चोर बीजेपी, नीतीश सरकार जवाब दो। और साथ ही लिखा हुआ है उसके नीचे कि आरक्षण चोर बीजेपी, नीतीश सरकार द्वारा दलित, अति पिछड़ों और वर्गों को 50,000 नौकरी चुराने के विरुद्ध में राष्ट्रीय जनता दल का धरना प्रदर्शन। महागठबंधन की तेजस्वी सरकार दलित और आदिवासी एवं पिछड़ों, अति पिछड़ों को बढ़ाए गए 65% आरक्षण, संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की आरक्षित वर्गों को 50,000 नौकरी खाने वाली नीतीश सरकार जवाब दे। साथ ही देखिए, एक तरफ पे तेजस्वी यादव की तस्वीर है, दूसरी तरफ है लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है। और देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं, राजद के नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कि बैठ रहे हैं। कुछ देर में तेजस्वी यादव बैठे आएंगे धरने स्थल पर। लेकिन आप लोग आरक्षण चोर का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 16% आरक्षण की व्यवस्था से वंचित करके ये आरक्षण चोरी नहीं है तो क्या है? आज 50,000 की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उसमें 16% माइनस करके दे रहे हैं। तो 8,000 जो लोगों को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? डबल इंजन सरकार किस तरह से दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से हकमारी कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार में जो सरकार है, ये पूरी तरह से आरक्षण के विरोध वाली सरकार है। ये आरक्षण व्यवस्था को लागू करने में नहीं चाहती है। इसीलिए इसने केस मुकदमे में मामले को फंसा करके साजिश का शिकार बनाया। अगर ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया होता तो ये केस मुकदमे में मामले नहीं फंसे होते। ये कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार जो राजनीतिक साजिश कर रही है पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के साथ, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा धरना दिया जा रहा है। और इस धरना के माध्यम से हम बिहार सरकार को बताना चाहते हैं कि जो 3.5 लाख रिक्तियां तेजस्वी जी छोड़ कर गए थे, उससे करीब 50,000 नौकरियों से लोगों को वंचित होना पड़ेगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? ये आरक्षण चोर है, ये आरक्षण खोर है, ये आरक्षण को समाप्त करने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं मंडलवादी राजनीति को कुंद करने के लिए कमंडलवादी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार आज नियुक्ति पत्र भी बांट रहे हैं। आप मैं तो पूछ रहा हूं कि नियुक्ति पत्र में आप 49.5% पर क्यों नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? आप 65% पर नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? ये साजिश का मामला है। साजिश का शिकार बनाया गया आरक्षण को 65% आरक्षण से वंचित करके आप कहीं ना कहीं जो आज 8,000 लोगों को नौकरियों से वंचित कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए, तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करेंगे और आरक्षण को लेकर देखिए किस तरह से अब तेजस्वी यादव प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 50,000 नौकरियों को नीतीश सरकार ने चुरा ली है। भाजपा और जो जेडीयू की जो सरकार है, ये लोग आरक्षण विरोधी हैं और इन्होंने आज नौकरी बांटी है। लेकिन और इसको लेकर कह रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव का जो नौकरी दिया हुआ था वही नौकरी लोग बांट रही है। सारिका पासवान है, बात करेंगे। आरक्षण चोर कर रहे हैं, नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने कहा था जाति आधारित गणना के बाद जब सर्वेक्षण हुआ था कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए और उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, अगर वो आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाता तो निश्चित रूप से आज जो नौकरी पाने वाले आरक्षित वर्गों के लोगों की संख्या अधिक होती। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो आरक्षण चोर है भाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आज बिहार में जदयू भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही रही है आरक्षण मुक्त भारत करने की। कहीं ना कहीं कैसे न कैसे हेन तेन प्रकार जो होते हैं ना, ये लोग खोजते रहते हैं कि देश से आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। और आज अगर आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़ाया गया तो एक बहुत बड़ा तबका जो है ना, आज उन नौकरियों से वंचित है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम आरक्षण दिए थे।
हमने बढ़ाया था, व्यवस्था हमने किया था। मतलब कहाँ बढ़ाया था? तो कौन लोग थे जो जाके पीछे से रीडायर कर रहे थे? और किनके साथ आज आपका गठबंधन है? भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे ना, जो जाकर के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रीडायर कर रहे थे कि रोका जाए। और 9वीं अनुसूची में मांग हमेशा से ही हमारी रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसके समर्थक है और उनका समर्थन है, तो क्यों नहीं वो आज सरकार के हिस्सा इसे 9वीं अनुसूची में डाल के सिक्योर करते हैं? बड़ा प्रश्न है। सिर्फ ये कह देना कि मैंने दिया, मैंने किया, ये कहना नहीं, आप करके दिखाइए ना। आरक्षण अगर आपका समर्थन है तो उसे 9वीं अनुसूची में डाल के उस दायरे को बढ़ाइए और सिक्योर कीजिए, तब हम जानेंगे कि आपका भी समर्थन और साथ है, हमारे साथ है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पोस्टर में तेज प्रताप यादव का तस्वीर गायब कर दिया गया है साजिश के तहत। नहीं, ऐसा बीजेपी वाले बहुत कुछ कहेंगे। बीजेपी वाले देखे नहीं कि अपने पोस्टर में उन्होंने किनका किनका नाम डाल किया है। भाई, मुख्यमंत्री जी को ही वो लोग डिवार कर दिए हैं आज की डेट में। तो जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दम पे और बल पे वो चुनाव लड़ते हैं, तो देखिए ना आजकल तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको ही अनदेखा कर दिया। तो मुझे लगता है पहले अपना वो गिरबान झांक ले। हमारे यहाँ हमारे पोस्टर में सभी की तस्वीर रहती है और मुद्दा और जो हमारा एजेंडा वो रहता है। तेज प्रताप जी का भी रहता है। तेज प्रताप जी तो हम सबों के दिलों में है और हम लोगों के हर पोस्टर में तेज प्रताप जी की फोटो रहती है। इसकी चिंता भाजपा ना करे। देखिए, तमाम जो राजद के नेता हैं कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे दिलों में है और तेज प्रताप यादव की तस्वीर हर पोस्टर में रहती है। अब देखिए, आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव धरना पर बैठेंगे और सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। महाराज को इतना ही, इसे तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।